हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 85 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट। और ये वर्कशीट आपके लिए 12 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट में बच्चों हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को रिवाइज करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मोल कंसेप्ट, ठीक है। काफी बच्चों को टॉपिक थोड़ा ये टिपिकल लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की बात है। एक बार अगर आप समझ जाते हो तो आप इजीली सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। मोल क्या है? अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। दैट इज पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? पार्टिकल्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस हो सकते हैं। ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, इज कॉल्ड एज 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे कि 1 डजन की बात आप करते हो, 1 डजन मीन्स क्या होता है? 1 डजन मीन्स 12 नंबर। कुछ भी हो सकता है, एप्पल हो सकता है, मैंगो हो सकता है, बनाना हो सकता है। यानी चेंज क्या हो रहा है? सब्सटेंस चेंज हो रहा है, जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है। यही सेम मोल के साथ है। अगर हम 1 मोल की बात करते हैं तो 1 मोल मीन्स इतने पार्टिकल, ठीक है। जैसे इसमें 12 पार्टिकल, इसमें जो है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। वो पार्टिकल एटम के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं एंड ऑल्सो आयंस के भी हो सकते हैं। और ये जो नंबर है इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज एवोगैड्रो नंबर एंड इट्स कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर होगा। एटम्स का भी हो सकता है। 1 मोल मॉलिक्यूल है तो उसमें मॉलिक्यूल होंगे। The mass of 1 mole of a substance is always fixed. The mass of 1 mole of a substance is equal to relative atomic or molecular mass. तो relative atomic, मान लीजिए कार्बन है तो कार्बन 12 एटॉमिक मास, ये भी 1 मोल के इक्वल है। अगर हम मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो 16 2 32, तो ये भी 1 मोल के इक्वल है। ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। The mass of 1 mole of atom is equal to their atomic mass measured in gram. ठीक है, तो एटॉमिक मास जो होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, उसका एटॉमिक मास है तो वो भी किसके इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल होगा। नाउ मोलर मास। मोलर मास क्या है? द टोटल एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। टोटल एटॉमिक मास किसी भी सब्सटेंस का वो किसके इक्वल होगा? इक्वल टू 1 मोल। मोलर मास इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। क्या कहेंगे? इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल भी हो सकता होगा। ये रिलेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल और मोलर मास में क्या रिलेशन है? तो नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकालते हैं? जो हमें गिवन मास दिया गया है, जिसके हमें नंबर ऑफ मोल निकालने होते हैं, डिवाइड कर देंगे उसको उस सब्सटेंस के मोलर मास से, तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। फॉर्मूले जरूरी है तभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नंबर ऑफ मोल निकालने का, m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। नंबर ऑफ मोल निकालने का, अगर आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं तो n कैसे निकलेगा? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर हम m डिवाइडेड बाय m को n डिवाइडेड बाय n नॉट के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको कोई भी 3 चीजें दी गई हो तो आप फोर्थ वन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हो। गिवन मास अगर है तो मोल, यहाँ पे मोलर मास, गिवन मास जो है दिया गया है, मोलर मास निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। पॉइंट इज दैट कि आपको पहले क्वेश्चन समझना है, निकालना क्या है, गिवन क्या है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले गिवन मास देखेंगे, 88 ग्राम गिवन मास है। मोलर मास निकालेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैसे निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हो जाएगा C+O2, ठीक है। यानी कार्बन का कितना है? 12, ऑक्सीजन का 1 का 16, 2 का हो गया 32, आ गया टोटल 44। निकालना क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल देंगे। तो देखिए नंबर ऑफ मोल जो है कैसे निकलेगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 2 मोल आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 मोल में कितने जो है मॉलिक्यूल होंगे? मैंने अभी ऊपर बताया आपको, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 1 मोल होता है, ठीक है। तो 2 मोल किसके इक्वल होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा।
सेकंड है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम। तो इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम। इसमें क्या निकाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एटम निकालना है हीलियम का, ठीक है। 1 मोल हीलियम किसके इक्वल है, इतने एटम होंगे 1 मोल हीलियम में। उसके बाद देखिए 4 ग्राम हीलियम, इसमें आपको दिया गया है 8 ग्राम हीलियम। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है 4। तो ये 4, ये भी तो 1 मोल के इक्वल है ना, 4 ग्राम 1 मोल के इक्वल है। और 4 ग्राम के अंदर कितने एटम होंगे, ये भी 1 मोल के इक्वल है। तो दोनों को आप इक्वल लिख सकते हो, यानी 4 ग्राम हीलियम को आप इतने जो है इसके अंदर एटम होंगे ये लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट। अब आपको निकालना है 8 ग्राम में, तो सिंपल इसके डिवाइड में 4 और मल्टीप्लाई में 8, तो आंसर आपका ये आ जाएगा और इतने नंबर ऑफ एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 3 करेंगे। आपको दिया गया है मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो इसमें देखिए 0.5 मोल में आपको मास निकालना है नाइट्रोजन गैस का। इसमें आप क्या करेंगे, पहले एटॉमिक नंबर देखेंगे। एटॉमिक मास क्या है नाइट्रोजन का, वो है 14U। नाइट्रोजन गैस का अगर निकालेंगे, इस चीजों का भी ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन एटम है तो 14 होगा, गैस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28U हो गया। अब देखिए 1 मोल का मास कितना होता है, 28। मोल कंसेप्ट यही तो कहता है, मोलर मास जो है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, एटम है, वो उसके मोलर मास के इक्वल होगा 1 मोल। तो 1 मोल को हम 28 ग्राम के इक्वल लिख सकते हैं। दिया कितना है 0.5 मोल, तो 0.5 को 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 14 ग्राम। अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन 1 मोल एंड मोलर मास। 1 मोल और मोलर मास में जो है इसकी डेफिनेशन देनी है आपको, तो यहां से हमने अभी डेफिनेशन की है, यहीं से आप लिख लेंगे, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ 0.622 into 10 raised to the power 23 atoms, molecules, ions of a substance is called 1 mole of that substance। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। सेकेंड डेफिनेशन आपको लिखनी है मोलर मास की। सो द टोटल एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, ठीक है। तो यहां तक m तक आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, सो यहां से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट द मास ऑफ 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 8 मोल ऑक्सीजन एटम का आपको मास निकालना है। तो गिवन मास कितना दिया गया है, गिवन मास हमें यहाँ पर दिया गया है, देखिए आप कैसे निकालेंगे, गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। तो पहले हम मोलर मास निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का मोलर मास हो जाएगा 32। आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 32 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं और हमें यहाँ पर मास जो है वो फाइंड आउट करना है। सो गिवन मास इज इक्वल टू, मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। तो 32 को 8 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 256 ग्राम। सो इसमें आप गिवन मास की जगह सिंपल मास भी लिखेंगे, सिंपल मास लिख दीजिए, ठीक है। मास हमें निकालना है। थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम इन ए पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम। एटॉमिक मास दिया गया है 54U। सो आपको 2.8 ग्राम आयरन एटम का एक पीस है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ आयरन एटम आपको निकालने हैं, एक पीस है 2.8 ग्राम का। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ये हमने जो है फॉर्मूला किया था यहाँ से, ये वाला, ठीक। तो यहां से करेंगे हम, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू n नॉट, एवोगाड्रो नंबर, वैल्यूज पुट कर दीजिए। गिवन मास 2.8, मोलर मास 54 और एवोगाड्रो नंबर। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.31 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स। एटम्स निकालने थे ना, 23 एटम्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 5 मोल ऑफ क्लोरीन। तो ग्राम एटॉमिक मास निकालना है 5 मोल ऑफ क्लोरीन का। तो यहां पर भी हम मास निकालेंगे, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 5 दिया गया है और क्लोरीन है, ठीक है। एटॉमिक मास निकालना है और क्लोरीन है, तो क्लोरीन का होता है 35.5। सो 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे, क्योंकि 5 मोल दिए गए हैं, आंसर आ जाएगा 177.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है, इसको थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करके समझिएगा। विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम, 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 100 ग्राम ऑफ अमोनिया। किस में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे,
100 ग्राम नाइट्रोजन में ज्यादा होंगे या 100 ग्राम अमोनिया में ज्यादा होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मोलर मास निकाल लेंगे नाइट्रोजन का भी और अमोनिया का भी। नाइट्रोजन का निकला 28, अमोनिया का निकला 17। अब हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, क्योंकि हमें मोल में पता है कि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम मिलेंगे। तो हम इस ग्राम को पूरे को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल में। फिर बहुत आसान है निकालना, निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, गिवन मास, मोलर मास आ गया 3.57 मोल किसके, नाइट्रोजन के। और इसमें नंबर ऑफ मोल इन अमोनिया, इसमें आ जाएगा 5.88। 100 ग्राम दिया था, 17 हमारा मोलर मास निकला था, तो ये आ गया 5.88 मोल। ठीक है, अब हम इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स। कैसे निकालेंगे देखिए, 1 मोल नाइट्रोजन है तो 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। हमारे पास है 3.75 मोल। ठीक है, 3.75 मोल, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बट ध्यान जो आपको रखना है यहाँ पे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। सो इसमें क्योंकि 2 एटम्स है ना, नाइट्रोजन में 2 एटम्स है, हमें एटम निकालने हैं। अगर मॉलिक्यूल निकालने होते तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, एटम निकालने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह अमोनिया में हम इसको 5.88 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन साथ में 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अमोनिया में कितने एटम्स हैं, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, तो टोटल हो जाएंगे 4। सो क्या आ गया, 141.69 इंटू 10⁻23, और इसमें आया 43.10⁻23 एटम्स। तो ये भी एटम्स, अब किस में है एटम्स ज्यादा, ऑब्वियसली अमोनिया। ठीक है, सो अमोनिया हैज मोर नंबर ऑफ एटम, तो आप लिख देंगे यहाँ पे अमोनिया हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। एंड आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। एक बार फिर से इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो जब आप इसको 2 बार समझेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई जो है ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।